इंट्रोडक्शन टू एटम। एटम हम किसको कहते हैं, किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी जो हमारे पास सराउंडिंग में जो मैटर हम देखते हैं, इनमें से अगर हम कहते हैं कि मैटर को हम डिवाइड करते जाए तो हमारे पास कौन से स्टेट्स बनते हैं, कौन से पार्टिकल्स बनते हैं। एटम को हम डिफाइन करते हैं पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए एटम का जो वर्ड है हमारे पास, एटम, वो एक्चुअली ग्रीक एक वर्ड है, उससे निकला है। ग्रीक वर्ड जिसको हम कहते हैं एटमोस। अब एटमोस जो है हमारे पास, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, और इसका मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब ये है कि जो चीज आपके पास मजीद डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम इनडिविजिबल कहते हैं। तब अगर आप देखें एटम को इनडिविजिबल हम क्यों कहते हैं, उस टाइम उसको इंडिविजिबल क्यों कहा जाता था, आज हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। पहले तो इसकी जो हमारे पास एक सिंपल अप्रोच है उस पर आते हैं कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले। लेट सपोज मैं एक सॉलिड लेता हूं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले। सॉलिड ऑब्जेक्ट चूंकि हम कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अगर आप सॉलिड्स में ये मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है सपोज, अब अगर हम सॉलिड को देख रहे होते हैं तो हमें मॉलिक्यूल्स तो नजर नहीं आते, मतलब सॉलिड हमें एक ही ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं किसी भी तरीके से, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम सपोज इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, एक ये इसका पार्ट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्ट आ जाएगा, और एक हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके इस एक हिस्से को और भी डिवाइड करते जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 पीसेज में, तो देखिए एक पार्ट ये आएगा हमारे पास, एक पार्ट ये आएगा। देखिए अगर इस तरह की ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखें, यानी इसको डिवाइड करते जाए तो एक स्टेज हमारे पास ऐसा आएगा कि बहुत ही एक स्मॉल पार्टिकल आपके पास जो है वो आ जाएगा, यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसको उस टाइम जो साइंटिस्ट थे, जो अर्ली साइंटिस्ट थे, जो पुराने जमाने के लोग थे, जिन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते जाए तो हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल आ जाएगा जिसके बाद वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकेगा। यानी देखिए इस ऑब्जेक्ट को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके 2 पार्ट्स आ गए, फिर वो कहते हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मजीद, तो इसके 2 पार्ट्स फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, फिर उसको डिवाइड करते जाते हैं, तो इस तरह ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन एक पॉइंट वो कहते थे कि ऐसा आएगा कि आपके पास जो लास्ट पॉइंट आएगा, लास्ट पार्टिकल, उसको फिर आप डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इस पार्टिकल को उन साइंटिस्ट ने फिर नाम दिया एटमोस, यानी जो ग्रीक वर्ड है उससे निकला है एटमोस, और इंग्लिश में हम इसको फिर क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो उनके मुताबिक ये एक ऐसा पार्टिकल था जो कि फंडामेंटल था। उनके जो हमारे पास अर्लियर थ्योरीज थी, जो पहले साइंटिस्ट सोचते थे इसके बारे में, उनके मुताबिक ये क्या था, फंडामेंटल का मतलब ये है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, यानी वो और किसी चीज से नहीं बना होता, स्मॉल चीजों से नहीं बना होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। लेकिन उसके बाद फिर इस पर रिसर्च होना शुरू हो गया, और फिर बाद में जो हमारे पास थ्योरीज आ गई इसमें, वो ये थी कि जो फंडामेंटल पार्टिकल उन साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था एज एटम, अब हम जानते हैं कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स जो कि एटम के अंदर होते हैं, यानी एक्चुअली एटम्स जो है वो उन पार्टिकल से बना है, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो था हमारे पास, आज जब हम डिफाइन करते हैं एटम को, तो एटम हमारे पास अब क्या है, जो मॉडर्न हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, वो कि ये कंपोजिट पार्टिकल है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे नहीं है बल्कि कंपोजिट पार्टिकल है। कंपोजिट पार्टिकल का मतलब ये है कि ऐसा पार्टिकल जो कि डिविजिबल हो, यानी जो कि डिवाइड हो सकता है, उसको हम कंपोजिट या कंपाउंड पार्टिकल कहते हैं। फिर यानी जो अर्ली हमारे पास थ्योरीज थी वो ये थी कि एटम मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन बाद में हमने ये रिसर्च जो है, हमारे पास जो थ्योरीज आ गई, न्यू रिसर्चेस आ गई, तो उसके मुताबिक एटम जो है वो कंपोजिट पार्टिकल है, उसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो इसका नेम है एटम, इनडिविजिबल, वो अब भी इसके साथ जो है वो स्टक है, यानी
उसी तरह एक कन्वेंशनल नेम है, लेकिन एक्चुअली एटम जो है वो डिविजिबल है। अब जब एटम डिविजिबल है तो हम किस बेसिस पर कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है, यानी हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम मिलकर बनता है। तो देखिए हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स में, अब उसमें भी हमारे पास कुछ फंडामेंटल है एटम के अंदर और कुछ जो है वो कॉम्पोजिट है। जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास एटम के अंदर वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके अलावा ऐसे पार्टिकल्स हमारे पास जो कि डिवाइड हो सकते हैं, यानी एटम से छोटे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं लेकिन डिवाइड हो सकते हैं, तो वो हमारे पास है प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी एटम इनसे मिलकर बना है, ये एटम से छोटे पार्टिकल हैं, लेकिन इसमें ये हमारे पास फंडामेंटल है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। जबकि ये दोनों क्या है, कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मजीद डिवाइड हो सकते हैं, वो मजीद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स उनको हम कहते हैं। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्वार्क्स हमारे पास क्या चीज है, इन पर कौन से चार्जेस होते हैं। तो देखें ये तो एक्चुअली स्ट्रक्चर है हमारे पास कि एटम जो था उसकी हिस्ट्री किस तरह शुरू हो गई। पहले वो इंडिविजिबल था, फिर हमने रिसर्च की उस पर वो डिविजिबल बन गया, फिर उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि फंडामेंटल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि कंपोजिट है, फिर ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है वो क्वार्क से बने होते हैं, और हर एक प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क से बना होता है, यानी ये मजीद 3 पार्टिकल से बना होता है, और न्यूट्रॉन भी हमारे पास 3 क्वार्क से बना होता है, यानी ये 3 क्वार्क से बने होते हैं। तो ये तो इनकी वो हमारे पास थी कि किन पार्टिकल से बना होता है। अब हमारे पास जो एटम है उसकी एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, यानी अगर हम कहें कि जो इसका मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट सबके सेंटर पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और जो इसके इर्द गिर्द इस तरह के पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिन पाथ्स पर वो रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेल्स। यानी ये हमारे पास न्यूक्लियस जिसको हम सिंपली एंड से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शेल्स, यानी वो पाथ्स, वो ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स भी इनको कहते हैं, ऑर्बिट्स। तो न्यूक्लियस जो है एक्चुअली उसमें हमारे पास होते हैं दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइनली होते हैं, और इनको कंबाइनली हम एक ही नाम देते हैं और वो है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये है वो पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो। तो अब इसमें दोनों आते हैं, प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है। और जो शेल्स में होते हैं, जो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये पार्टिकल्स, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। अब हम नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की और एटम की, वो मजीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के लिहाज से मैसेज में कितने होते हैं, इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, यानी ये सब जो इसका हमारे पास डिटेल है इस स्ट्रक्चर का, इस एटम का जो शेप है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।